प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे त्रिविध कर्म, युग धर्म, तीर्थ, चित्त शुद्धि, तीर्थ की महत्ता और वशिष्ठ विश्वामित्र के कलह का वर्णन। राजा जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र की कथा मुझे सुनाई है। इंद्र अपने स्थान के अनधिकारी हो गए थे और उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा था। इसका विशेष रूप से विवेचन किया है। इसी प्रसंग में देवताओं पर भी नियंत्रण रखने वाली भगवती जगदम्बा की महिमा भी वर्णित हुई है। परंतु अब मुझे यह संदेश हो रहा है कि महान तपस्वी एवं देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी इंद्र दुसह दुख के पछड़े में कैसे पड़े। सो अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात उन्हें यह अनुपम आसन कैसे प्राप्त हुआ, तभी देवता उनका अनुशासन मानते थे। फिर अपने स्थान से वे कैसे च्युत हो गए। करुणानिधे, आप इसका संपूर्ण कारण बतलाने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन व्यास जी से यों पूछा, तब वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके प्रश्नों के उत्तर देने लगे। व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इसका परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियाँ बतलाई हैं। अनेक जन्मों से संचित किए हुए पुराने कर्म की संचित कर्म कहते हैं। फिर कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस्व, तामस। राजन, बहुत समय से संचित किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में पुण्य एवं पाप के रूप में सामने आता है। उसे भोगने में प्राणी परवश है, उन्हें वह अवश्य भोगना पड़ता है। प्रत्येक जन्म में प्राणियों द्वारा कर्म संचय होता रहता है। जो क्रियमाण कर्म है उसी को वर्तमान कर्म कहते हैं। देहधारी जीव शुभ अथवा अशुभ रूप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म के क्रम चालू हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म उसे समझना चाहिए जिसका फल भोग लेने पर फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। प्राणियों को प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजेंद्र, बिल्कुल निश्चित है कि पूर्व जन्म में किए गए जितने अच्छे और बुरे कर्म हैं उनके फल वर्तमान जन्म में सामने आते हैं। उन्हें भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य हो जाता है। महाराज, मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व और किन्नर सबके सब कर्म भोग में परवश। देह धारण करने में कर्म ही मुख्य कारण है। कर्म के पूर्णतः समाप्त हो जाने पर प्राणियों के जन्म की गति समाप्त हो जाती है। इस विषय में किंचन मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। राजन, इंद्रादि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व ये सब के सब कर्म के अधीन हैं। प्राणी जीवन में जो सुख और दुख भोगता है उसमें पूर्व जन्मकृत कर्म जनित प्रारब्ध ही कारण है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि अनेक जन्मों से संचित जितने कर्म हैं उनमें से क्रमशः एक एक कर्म का भोग प्राणी के सामने समयानुसार आया करता है। यही नियम देवताओं के लिए भी है। प्रारब्ध के इसी नियम के अनुसार इंद्र को कष्ट भोगने पड़े। राजा, नर और नारायण ये दोनों धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतार ले चुके हैं। भगवान नारायण के अंश हैं। इन्हीं का श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्राकट हुआ है। मुनिगण इस पौराणिक कथा का विवेचन कर चुके हैं। जिसमें अधिक शक्ति हो उसे किसी देवता का अंश समझना चाहिए। जगत में जो कोई भी भगवान, बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्वान अथवा दानशील होता है उसे लोग देवता का अंश कहते हैं। राजन, यही बात इन पांडवों के विषय में कही गई है। केवल सुख और दुख भोगने के लिए ही प्राणियों का देह धारण करना पड़ता है। शरीर पाकर सुख और दुख के पछड़े से प्राणी बच नहीं सकते। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं है। प्रायः प्रतिक्षण दैव अथवा शासन जमाए रहता है। अतः पराधीन प्राणी जन्म से और मरने से सुख एवं आगे वेदव्यासी भगवान कहते हैं। इसी बात का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, आप लोग श्रवण कीजिएगा। वेदव्यास जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। वेदव्यास जी कहते हैं,
दुख को भोगते रहते हैं। इस दैव का ही प्रभाव है कि पांडव वनवासी हुए थे, फिर उन्हें घर पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी भुजाओं के प्रताप से राजसूय यज्ञ किया, जो संपूर्ण यज्ञों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर वन में जाने की समस्या सामने आ गई। उस समय उन्हें अपार कष्ट झेलने पड़े। राजन, देवता, मनुष्य सभी को कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी गहन है। व्यास जी कहते हैं, राजन, समय के अनुसार जैसा युग होता है वैसी ही प्रजा होती है। इस बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें युग का धर्म ही प्रधान कारण है। जिन जीवों का धर्म में अनुराग था उन्हें सतयुग में जन्म प्राप्त हुआ था। जो धर्म तथा अर्थ के अनुरागी थे उनका जन्म त्रेता में हुआ। धर्म, अर्थ और काम के प्रेमी जीवों का द्वापर में जन्म हो चुका है, और अर्थ तथा काम के अनुरागी समस्त जीव इस कलयुग में जन्मे हैं। राजेंद्र, युग का धर्म बार बार बदला नहीं जा सकता। धर्म और अधर्म की व्यवस्था काल ही करता है। राजा जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, सत्य युग से संबंध रखने वाले धार्मिक पुण्यात्मा जीव इस समय कहाँ ठहरे हैं? परम आदरणीय पितामह जी, साथ ही यह भी बतलाइए कि दान और व्रत में निष्ठा रखने वाले जो त्रेता एवं द्वापर के मुनि थे वे समय कहाँ हैं? दुराचारी, निर्लज्ज, पाप में रचे बसे रहने वाले, वेद की निंदा करने वाले प्राणी जो इस कलयुग में जन्म पाए हुए हैं वे सतयुग में कहाँ चले गए? महामते, इन सभी प्रश्नों का समाधान करने की कृपा कीजिए, क्योंकि युग धर्म से संबंध रखने वाले इस विषय को सम्यक प्रकार से सुनने की मुझे बड़ी इच्छा लगी हुई है। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो सत्ययुगी मानव इस जगत में जन्म पाते हैं वे बहुत से पवित्र कार्य करने के पश्चात पुनः देवलोक को चले जाते हैं। विप्र, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सभी वर्ण के मानव अपने अपने धर्म में तत्पर रहकर उत्तम कर्म के फलस्वरूप देवलोकों में स्थान पाते हैं। सत्य, दया, दान, अपनी ही स्त्री से प्रेम, किसी से भी द्वेष न रखना तथा संपूर्ण प्राणियों में समता का व्यवहार करना, यही सतयुग के धर्म की साधारण परिभाषा है। इसके अनुसार आचरण करके प्राणी पुनः स्वर्ग में प्रस्थित हो जाते हैं। यहाँ तक कि धोबी आदि वर्ण वालों को भी धर्म पालन करने से स्वर्ग सुलभ हो जाता है। राजन, त्रेता और द्वापर में भी इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। इस कली में प्रायः पापी मनुष्य जन्म पाते हैं, उनके लिए नरक ही ठौर है। ये नरक में तब तक रहते हैं जब तक दूसरा युग नहीं आता। फिर मानव होकर मृत्यलोक में भूतल पर अपने आते हैं। राजन, जब कल की अवधि पूरी हो जाती है और सतयुग का आरंभ होता है, उस समय पुण्यात्मा मानव स्वर्ग से आकर पृथ्वी की शोभा बढ़ाने लगते हैं। ऐसे ही जब द्वापर समाप्त हुआ और कली आ गया, तब संपूर्ण पापी मानव नरक से खिसक कर पृथ्वी पर छा जाते हैं। कली का स्वरूप ही पापमय है, अतः इस युग की प्रजा भी उसी प्रकार की होती है। कभी कभी प्राणियों में देव योग से विपरीत व्यवस्था भी हो सकती है। कितने ही मानवों का भी आचरण भ्रष्ट हो जाने से कली में जन्म पाना अनिवार्य हो जाता है और अपने अपने कर्म के प्रभाव से उन्हें अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नृपसादुल, सुनो, मैं इस विषय में तुम्हें एक दृष्टांत दे रहा हूँ। साधु पुरुषों के चित्त भी युग के प्रभाव से प्रभावित होकर भ्रम में पड़ जाते हैं। राजेंद्र, जैसे तुम्हारे पिताजी थे, यद्यपि धर्म में उनकी निष्ठा थी, महात्मा पुरुष थे, राजन, फिर भी कली के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई और वे विप्र का तिरस्कार करने में तत्पर हो गए। अन्यथा ययाति के उच्च कुल में उत्पन्न हुए वे क्षत्रिय नरेश एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों लपेटते? राजन, यह सब युग का प्रभाव है। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में विप्र वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा लालायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो
इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्रायः सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन विप्रों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, शौच और दया ये तीनों गुण नित रहते थे। सत्ययुग के क्षत्रियों का प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैश्य लोग सदा खेती, व्यापार और गौ की सेवा में तत्पर रहते थे। राजन, उस पुण्यमय सतयुग के शूद्रों के मन में सदा यही भावना रहती थी कि हम दूसरों की सेवा करें। उस श्रेष्ठ युग में प्रायः सभी वर्ण भगवती शक्ति जगदम्बा की पूजा करते थे। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में विप्र माने जाते हैं। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में विप्र माने जाते हैं, क्योंकि अब के विप्र प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों में से अलग रहना कलयुगी विप्रों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। विप्रों में अभिमान भरा रहता है। अनेक प्रकार के सत्य धर्मों के प्रचार करने वाले कितने ही विप्रों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं। राजन, जैसे जैसे कली की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही सत्य मूलक धर्म का अभाव होता चला जाता है। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी इसी प्रकार से अधार्मिक हो जाते हैं। यही दशा कलयुग में इतर वर्णों की भी है। पाप करने और झूठ बोलने में किसी को कोई शक नहीं होती। राजन, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलयुगी विप्र सदा प्रतिग्रह लेने में तत्पर रहेंगे। कली के अधिक समय व्यतीत हो जाने पर स्त्रियों में शिक्षाचार बढ़ जाएगा। वे काम, क्रोध, लोभ और मोह में रची बसी रहेंगी। राजन, नीच स्वभाव वाली वे स्त्रियां झूठी फुअर बातें बका करेंगी। उन्हें निरंतर क्लेश भोगने पड़ेंगे। अपने पति से वंचना करने वाली कलयुगी स्त्रियों के मुख से धर्म की बड़ी ऊंची बातें निकलेंगी। कलयुग की दुराचारी स्त्रियों के लक्षण हैं। राजन, खानपान शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि होती है। राजेंद्र, चित्त शुद्ध होने पर धर्म का विकास होना अनिवार्य है। जब सदाचार में संकरता आ जाती है तब इस दोष से धर्म भी संकर हो जाते हैं, और जब धर्म संकर हो गया तब वर्ण संकर की उत्पत्ति बिल्कुल निश्चित है। राजन, संपूर्ण धर्मों से हीन कलयुग में इसी प्रकार के प्राणी होते हैं। कलयुग का यह स्वभाव ही है। राजेंद्र, इस कली के स्वभाव से प्रभावित निरंतर पाप करने वाले मनुष्य का साधारण उपाय से प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं, आपने संपूर्ण शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है। इस अधर्म बहुल कल में मनुष्यों की क्या गति होगी? यदि इसके परमार्जन का कोई उपाय हो तो मुझे दया करके बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, महाराज, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। वह उपाय है संपूर्ण दोषों से छूटने के लिए भगवती जगदम्बा के चरण कमलों का चिंतन करें। राजन, पापों को भस्म करने के लिए भगवती के नाम में जितनी शक्ति है उतने तो पाप है ही नहीं, फिर डरने की क्या आवश्यकता है? यदि खेल में व्यवस्था पूर्वक किसी के मुख से भगवती की जगदम्बा का नाम उच्चारित हो गया तो उस नाम के प्रभाव से प्राणी को क्या क्या मिल सकता है, इसे जानने में रुद्र आदि सभी देवता समर्थ हैं। राजन, श्री देवी के नामों का स्मरण करना ही पापों का प्रायश्चित है। अतएव कली के भय से भीत होकर मानवों को किसी पुण्य क्षेत्र में निवास करें, वहाँ रहकर निरंतर भगवती जगदम्बा के नाम का चिंतन करते रहें। संपूर्ण प्राणी पदार्थों से विरक्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाए। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती जगदम्बा को प्रणाम करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, समस्त शास्त्रों के इस रहस्य का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर चुका हूँ। तुम इन्हीं सभी विषयों पर भली भांति विचार करके भगवती के चरण कमल की आराधना में लग जाओ। अक्षपा नाम से विख्यात गायत्री मंत्र भगवती जगदम्बा का ही नाम है। प्राय संपूर्ण मानव इसका निरंतर जप करते हैं, किंतु माया से मोहित होने के कारण इसकी विशिष्ट महिमा समझ में नहीं आती। इसे जो साधारण मंत्र जानकर जप करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। विप्र अपने हृदय में स्थान देकर इस गायत्री मंत्र का जप करते हैं।
परंतु महिमा न जानने से वे अभी तक मुक्त नहीं हुए। इसमें महामाया के प्रभाव की ही विशेषता है। राजन, तुमने युग धर्म की व्यवस्था के विषय में जो कुछ पूछा है उसके उत्तर में ये सारी बातें बता दी, फिर आगे क्या सुनना चाहते हैं? राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, अब आप मुझे पृथ्वी के उन पवित्र तीर्थों, क्षेत्रों और नदियों को बतलाने की कृपा करें जहाँ देवताओं और मानवों को जाना उचित है। साथ ही जिन तीर्थों में स्नान और दान करने से जैसा फल मिलता है तथा तीर्थ यात्रा की जो विधि और विशेष नियम है वे भी बतला दें। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं उन विविध तीर्थों का वर्णन करूंगा जहाँ देवियों के विशाल मंदिर शोभा पा रहे हैं। नदियों में गंगा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, पुण्या, बेत्रवती, चरवंडवती, शरयू, तापी और साबरमती भी गंगा जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं। राजन, इन नदियों के अतिरिक्त भी सैकड़ों छोटी नदियां हैं। इन नदियों में समुद्र तक पहुंचने वाली नदियां अधिक पवित्र मानी जाती हैं। जो समुद्र तक नहीं जाती उन्हें अल्प पुण्य माना जाता है। समुद्रगामी नदियों में भी, जिनमें सदा अथाह जल भरा रहता है, वे अधिक पवित्र हैं। सावन और भादो, इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला हो जाती हैं, क्योंकि बरसात के ग्रामीण गंदे जल बहकर उनमें चले आते हैं। पुष्कर, कुरुक्षेत्र और धर्मारण्य ये परम पवित्र क्षेत्र माने गए हैं। ऐसी महिमा प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य और अर्बुदारण्य की भी बताई गई है। श्रीशैल, गंधमादन और सुमेरु ये पुण्यमय पर्वत है। इनके सरोवरों में मानसरोवर सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है। बिंदुसर और अच्छोदसर को भी परम पावन माना जाता है। आत्मचिंतन करने वाले मुनियों के बहुत से आश्रम उन सरोवरों की शोभा बढ़ाते हैं। बद्रिकाश्रम अत्यंत पवित्र स्थान है, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर रहकर नर और नारायण नामक 2 मुनियों ने कठोर तपस्या की है। वामनाश्रम और शतयूपाश्रम भी प्रसिद्ध है। जो मुनि जहाँ जाकर तपस्या कर चुके हैं वह स्थान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। राजन, इस प्रकार असंख्य पवित्र स्थान भूमंडल पर है। मुनियों ने इन सब को अत्यंत पावन बतलाया है। भूते इन स्थानों में प्रायः सर्वत्र भगवती जगदम्बा के मंदिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं जिनका नियमतः दर्शन कर लेने से पापों का उच्छेद हो जाता है। उन तीर्थों का प्रसंग आगे चलकर वर्णन करूँगा। राजन, दान, व्रत, यज्ञ और तपस्या ये सभी पुण्यमय कर्म हैं। इनका भी संक्षेप से निरूपण करूँगा। तीर्थ, तप और दान द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मन शुद्धि के ऊपर निर्भर हैं, अन्यथा ये समुचित फल नहीं दे सकते। राजन, द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि तो कदाचित मिल भी सकती है, परंतु मन की शुद्धि प्रायः सबके लिए दुर्लभ है, क्योंकि यह चंचल मन अनेक विषयों में चक्कर लगाया करता है। राजन, जो मन भांति भांति के दुर्भावों में अटका हुआ है वह शुद्ध कैसे हो सकता है? काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार ये सभी तप, तीर्थ एवं व्रत में विघ्न डालने वाले हैं। अतः ऐसा व्यवहार बना लेना चाहिए कि अपने द्वारा प्राणियों की हिंसा न हो, मुख से सत्यवाणी निकले, कभी चोरी ना हो, मन पवित्र है और इंद्रियां काबू में रहें। राजन, यदि आपने धर्म का पालन किया जाए तो उससे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल सकता है। मार्ग में जाते समय संसर्ग दोष के कारण नित्य कर्म का परित्याग कर देने से तीर्थ यात्रा निष्फल हो जाती है। अधिक नहीं तो पाप भी पल्ले बंध जाते हैं। राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को धोकर साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने के लिए उनमें शक्ति नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए तो मानसिक मल के धुल जाने से कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से भी चित्त शुद्धि तीर्थ का प्राप्त होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया था और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए थे और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था। व्यास जी कहते हैं, राजन, दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। यह देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहाँ पधारे। परम दयालु संपूर्ण देवतागण भी ब्रह्मा जी के साथ आए थे। पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरत किया। साथ ही वे दोनों मुनि आपस में
जो एक दूसरे को शाप दे चुके थे उसका भी परिमार्जन कर दिया। तदनंतर समस्त देवता अपने स्थान पर पधार गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र भी अपने अपने आश्रम पर चले गए। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों में फिर प्रेम भाव हो गया। राजन, इस प्रकार वशिष्ठ और विश्वामित्र का परस्पर युद्ध छिड़ गया था, जिससे उन दोनों को ही महान कष्ट भोगना पड़ा। नरेंद्र, दानव, मानव एवं देव योनि से संबंध रखने वाला कौन ऐसा व्यक्ति जगत में है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके निरंतर सुख से समय व्यतीत करता हो? इससे यह सिद्ध हो रहा है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त का शुद्ध होना बड़ा कठिन है। अतः सम्यक प्रकार से चित्त को शुद्ध कर लेना ही परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सत्य, दान तथा धर्म के जितने साधन हैं वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। श्रद्धा भी 3 प्रकार की बतलाई गई है, सात्विकी, राजसी और तामसी। धर्म और कर्म में संलग्न प्राणियों के हृदय में इनका स्थान निश्चित रहता है। यथोक्त फल देने वाली सात्विकी श्रद्धा जगत में प्रायः दुर्लभ है। राजसी श्रद्धा भी विधिपूर्वक बनी रहे तो सात्विकी श्रद्धा का आधा फल उसे मिल सकता है। राजेंद्र, काम और क्रोध के परायण मनुष्य में जो तामसी श्रद्धा स्थान जमाए रहती है उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती, उससे किसी प्रकार की बड़ाई मिलना भी असंभव है। अतएव सत्संग एवं वेदांत श्रवण आदि के प्रभाव से चित्त की वासनाओं को दूर करके तीर्थों में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ रहकर भगवती जगदम्बा निरंतर आराधना करनी चाहिए। कली के दोष से भयभीत होकर सदा भगवती के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवती के लीला यशों का गान एवं उनके चरण कमलों का ध्यान करना ही प्रधान कर्तव्य है। इस प्रकार का सत्कर्मशील मनुष्य कभी भी कली के भय से आक्रांत नहीं हो सकता। यह साधन पातकी जन को भी बड़ी सुगमता से संसार से मुक्त कर देने वाला है। सद्गुरुदेव।